गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद अलग ही मजे आप देख सकते हैं। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई थी 5-6 महीने ज्वाइनिंग के, और भाई साहब ने देखो कितने का 70,000 का मोबाइल लिया, Vivo X100। अलग ही मजे है देखो गवर्नमेंट टीचर के। थोड़े से दिन पड़ा बेचारा और BSTC करके गवर्नमेंट टीचर। मजे है ना सर आपके। और आज ये बीकानेर से आया है बहुत दिन बाद, तो इसको बहुत दिन हो गए थे, 6 महीने बाद इसने दर्शन दिए। तो सर आपकी अनुपस्थिति में हमें बहुत बुरा फील हो रहा था। तो सर क्या देख रहे हो आप? मैं अभी स्टेटस देख रहा हूँ सर। स्टेटस? सर स्टेटस में स्टेटस पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। पढ़ाई लिखाई हाँ, पर आप तो गवर्नमेंट टीचर हो, हम गरीबों को पढ़ना पड़ता है। अब तो हम ऐसे इंस्टाग्राम ही नहीं चलाते, अब क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता। और आपके मजे गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद स्कूल में जाके आप बच्चों से फॉलोअर बढ़ाते होंगे। बता, सबसे पहले तो सर आप ये बताओ, आपने BSTC के लिए मतलब क्या पढ़ा था जो एक बार में सिलेक्शन हो गया? मैंने लक्ष्य किताब और दक्ष दोनों की किताबें पढ़ी थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। कितने दिन पढ़ी थी? लगभग 15 दिन। ये झूठ बोल रहा है। 15 दिन में हो जाता है सिलेक्शन? सिलेक्शन 15 दिन में नहीं होता, बाकी आपकी वो कभी कभी किस्मत रहती है, तो उस किस्मत हिसाब से। यहाँ तो हमें 6-6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते। तो आपकी किस्मत बहुत ही खराब है। बहुत खराब मतलब कैसे पढ़ा था यार? सही बात बता यार। देख मैं सही बता रहा हूँ, तो मैंने फोन को भी उतना ही टाइम दिया और किताब को भी लगभग बराबर टाइम दिया जितना फोन को दिया। आप एक जानते इंसान हो, टीचर बनने के बाद मतलब वो बदल जाता है, फिर वो सच बात बताना ही नहीं चाहता। सच। अब मैं इतने सच को और क्या ही डीपली बताऊं इस सच को कि मैंने तो फोन को भी बहुत उतना ही बहुत चलाया सारे है। बच्चे जानना चाहते हैं कि यार कैसे सिलेक्शन हो। बेचारे यार पछता रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पहले की तुलना में अब। मैंने उस किताब के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उन सबको 15 दिन में सोल्व किया। आप जानते हो 15 दिन में एक किताब को पढ़ना मुश्किल होता है। मैंने उसकी प्रैक्टिस जो सेट रहते हैं पीछे के, उनको एक बार देखा था, क्योंकि पहली बार था वो मेरे लिए, और वो प्रैक्टिस सेट थे जो थोड़े थोड़े पेपर में बैठते गए और सिलेक्शन हो गए। 2022 में BSTC कंप्लीट हो गई, उसके बाद तुरंत आपकी वैकेंसी आ गई। रीट प्री की, मेंस की कैसे तैयारी? मैंने बोला ना कि किस्मत बहुत अच्छी चीज होती है, और वो कभी कभी आपका साथ देती है, तो आप कहाँ से कहाँ ले जाती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब सही शॉट इंटरव्यू दे देंगे, मतलब सही शॉट बात बता यार। खाई पड़ी जो करना, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? दादा यार मालूम सिलेक्शन नहीं हो गया यार। तो यार दादा झूठ मत बोलो यार। तू फिर एक बता। लिए तेज सब यार। तो इंस्टाग्राम पे रीला देखे जो सही बता। देखो। इंस्टाग्राम पे रीला देखता था ये, कौन है ये लोग? ये और झूठ बोल रहा है बिल्कुल। बिल्कुल देखता था। मेरे पास बार बार रीले शेयर करता था। बिल्कुल मैं रीलें और ये शेयर करता बिल्कुल था सही इसको। बात नहीं बता रहा। मैं सोच रहा हूँ इंटरव्यू लेकर सच सच उगला लूं, लेकिन सच बताना ही नहीं चाह रहा। मतलब देख 2020 में BSTC का एग्जाम दिया। बिल्कुल। फोन आ रही है फोन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब ये 12th क्लास में था तब मैं 10th में था, और हम दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। और इसकी मैथ स्ट्रीम थी, और आज ये गवर्नमेंट टीचर है, और अभी मैं BSTC कर ही रहा हूँ। आपको पता ही है, हम भी एक ना एक दिन टीचर बनेंगे, हमारा भी सपना है। तो सर सबसे पहले आप ये बताओ, आपको शिक्षक बनकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको शिक्षक बनकर सभी को अच्छा लगेगा, और मुझे भी अभी अच्छा ही महसूस हो रहा है। अच्छा ही। तो सर आपने कितने पैसे कमा लिए अब तक? वैसे तो आप जानते हो लगभग 22,000 प्रोबेशन तक आपको सैलरी दी जाती है, तो उस हिसाब से आप 6 महीने की जोड़ सकते हो। मैंने प्री का दिया, फिर मेंस का निकाला, उसके बाद में मैं एलिजिबल हुआ उसके लिए, और अंतिम कट ऑफ आई तो उसमें बीकानेर जिला जो कि मैंने 13वें नंबर पर भरा हुआ था, वो मुझे अलॉट किया गया। और ज्वाइनिंग को भी 6-7 महीने हो चुके हैं, और 1.5 लाख के समथिंग इन्होंने पैसे भी कमा लिए। तो सर आपको गवर्नमेंट जॉब में रहकर कैसा फील हो रहा है? और हमको भी बताओ, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। कैसे आपने पढ़ाई की थी? अध्यापक पद एक बहुत ही सुशोभित करने वाला पद है। मैं नहीं मानता। और आपकी बुक मेरे पास अभी भी है। आपने दक्ष की जो पढ़ी थी, मैंने लेनी थी, मतलब आपका BSTC में सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल। और वो बुक ये रही, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वो आज बुक भी ये है वो है। बुक हमारे पास सुरक्षित। वो सुरक्षित मैंने भी इसको ही इसके लिए- पढ़ा था। मैंने भी दक्ष की कोई बुक नहीं ली। आप देख सकते हैं ये दक्ष की इसकी बुक है, पुरानी, काफी पुरानी हो चुकी है। 2020 में ली थी इसने, उसके बाद 2020 में इसका सिलेक्शन हो गया था। और ये मैंने लगभग बुक 15 दिन में लगभग समाप्त हुई थी मेरे से। 15 दिन ही एक बार पढ़ी थी इसने 15 दिन सिर्फ। पढ़ी थी, क्योंकि पेपर के लिए समय कम बचा हुआ था, तो मैंने उस 15 टाइम दिन पे में इसको- 61% बनी थी। हाँ। उस टाइम पे मतलब थोड़ा कंपटीशन कम था, अब ज्यादा हो गया। तो सर आपने रीट प्री की कैसे तैयारी की थी, जरा हमें बताओ। मतलब ऑफलाइन कोचिंग करी या ऑनलाइन? आपने कोटा की थी कोचिंग, तो कुछ प्री बताओ। के लिए मैं ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन मैंने ज्वाइन किया, जो कि मुझे लगा बाद में कि मुझे ऑनलाइन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए था, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपको समय कम मिल पाता है, उसमें पढ़ाई करने का भी समय आपको कम मिल पाता है, क्योंकि कोचिंग टाइम से करनी पड़ती है। बाकी ऑनलाइन में ये सिस्टम रहता है कि आप अपने हिसाब से अपनी दैनिक दिनचर्या बनाकर पढ़ाई कर सकते हो। और बुक्स कौन कौन सी पढ़ी थी? आपकी इतनी सारी बुकें मैं लेकर आ गया था पूरी सिलेक्शन के बाद। ना, मैं बुकों की बात करना चाहता हूँ कि आप मेंस में बुक के, तो देखिए बुक आप अगर NCERT को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। प्री का सिलेबस तो काफ़ी कम था, बाकी मेंस का जो सिलेबस था वो एक आप
RS के लेवल का सिलेबस मान सकते हो। पूरी मतलब क्या क्या पढ़े हम जो भी आपको सही स्टेशनरी शॉर्ट बता, मतलब यार टीचर बनने के बाद घुमा रहा है, माइंड को घुमा रहा है। आईएएस में इंटरव्यू लेते हैं ना, ऐसे माइंड घुमा रहा है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब ये इतना दिमाग घूम जाएगा हमारा। सही सही पता, ये पूरी बुक तेरे मॉडल टेस्ट दिए थे हाँ देखिए, तुम्हारे यही मॉडल टेस्ट पूरे टेस्ट मेरे हिसाब से आपको जो नोट्स लिखाए जाते हैं ये सर आपकी यही है, मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे रूम पे। आपको ऑनलाइन जो नोट्स लिखाए जाते हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बुकों को प्रेफरेंस दीजिए कि तो मुझे ये बुक इतनी पढ़नी बुकें चाहिए। इतने कम समय में कैसे पढ़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी पढ़ने का मोटी? तरीका ये है कि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो उसको रिपीट कीजिए। तो बाकी ये तो जो नई ना question- बोल लग रही, मैं मुझे लगता है तुमने पढ़ी नहीं है। हाँ ये कुछ जो किताबें थी सिलेबस बहुत कम पढ़ा, मतलब कंप्लीट हो गया और उसके बाद में जो किताबें मतलब बच गई थी मतलब हाँ, सिलेक्शन का राज कोई बताना चाहते नहीं हो। कह नहीं कर ली यार के काई नहीं पड़ी। खोपड़ी तोड़ साले। तो सर मुझे लगता है आपने बहुत कम पढ़ा और सिलेक्शन हाँ, ले लिया ऐसे क्योंकि ही। समय भी कम था और सर ये बहुत सारी किताबें मैं ले तो आया, लेकिन पब्लिकेशन एक बढ़िया ना, नाथ नाथ पब्लिकेशन को आप लिखा हुआ है या नाथ पब्लिकेशन, उसको मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी इसको जो पढ़ा था लेखक अच्छा है वो एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है भूगोल के जो शेखावाटी जिला सीकर से हैं। तो मैं कहना लेकिन चाहता हूँ- ज्योग्राफी की तो हम नहीं आ चुकी है ना। हाँ बाकी वो नहीं आ चुकी है, इसमें आपको बहुत से सारे संस्करण नहीं मिल जाएंगे, इसलिए आप नाथ को एक बार देखिए और जरूर। ये हिस्ट्री के लिए नाथ हाँ, की, ये नाथ पब्लिकेशन इतिहास ये भी तुम्हारी है भूगोल, सर? ये सब जी गुरुदेव ये सब आपकी है, कला संस्कृति की। इनको पढ़िए। और सर ये भी आपकी लेकर आया था मैं, बढ़िया है ना? पब्लिकेशन भी ठीक ठाक है। बाकी साइकोलॉजी का एक फंडा रहता है कि आपको ऑनलाइन जो समझ आता है ना वो किताबों से आप नहीं समझ सकते, ये आपको प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पे सर ये दिशा की भी आपकी है, राजस्थान जीके के लिए मैं लाया एक था। दिशा को मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसका लगभग 50% सिलेबस आपको पेपर में देखने को मिलता है। इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा वो मानता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा योगदान पेपर फाइट करने में सिद्ध होता है। ये भी ठीक ठाक है ना? उसके बाद ये NCERT जिसकी मैंने सर्वप्रथम आपसे बात की थी, तो आप NCERT को महत्व दीजिए। NCERT में ये NCERT लानी है आपको, ना कि वो जो इंडिया लेवल की आती है, वो ये राजस्थान लेवल की जो राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान नाम से आती है उनके साथ। सर ये भी आप और एक सुभाष चरण की चेटक, अगर आप NCERT की बुक्स नहीं लाना चाहते तो इस अकेले को लाइए और पढ़िए। 6 से मैं 12 मानता हूँ कि इसमें 6 से 12 का पूरा NCERT का सार संग्रह है जो कि एक बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। और ये एक ऐसा राज है जो आजकल 50% एस्पिरेंट्स को नहीं पता है और वो लक्ष्य इनमें फंसकर रह जाते हैं और अपने सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच पाते। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और जिंदगी में आगे बढ़ो, एमए करो और क्या फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनो। आप सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।